लोगों, अपने मसलक की तासुबियत को छोड़ दो। ये बात मैं मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता हूँ। जब तक अहलुल हदीस का एक एक बच्चा इस कायनात पर जिंदा है तो वो शिरक के खिलाफ बोलता रहेगा, नाहक के खिलाफ बोलता रहेगा, बातिल के खिलाफ बोलता रहेगा। जबकि आज हम देखते हैं कि हमारे माशरे में शिरक इंतहाई भयानक सूरत में मौजूद है। वो मकामात जहां सिवाय अल्लाह ताला के किसी और को पुकारा नहीं जाना चाहिए, वहां गैरुल्लाह को पुकारा जाता है। गैरुल्लाह के नाम की नजर न्याज पेश की जाती है और गैरुल्लाह के सामने रुकू व सुजूद जैसी इबादत अंजाम दी जाती है। रोजाना लाखों लोग इन मकामात पर आते जाते और शिरकी अमाल करते हैं। शिरक के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी और उसके अजाब को खुल्लम खुल्ला दावत देते हैं, जबकि शिरक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म अजीम करार दिया है। इस सूरत हाल में ये कैसे मुमकिन है कि हमारे माशरे की इस्लाह हो और माशरा तरक्की करे? यकीनन ये नामुमकिन सी बात है जब तक कि तमाम मुसलमान शिरक से तौबा न करे और शिरकिया मजार को खत्म न करे। शिरक से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है और जिस कौम से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो जाए तो वो कौम कैसे तरक्की कर सकती है? और ऐसी कौम जिस माशरे का हिस्सा होगी वो माशरा कैसे कामयाब हो सकता है? यकीनन ये बात सोचने की है। इस बात और इससे ये साबित होता है कि माशरे की इस्लाह के लिए सबसे पहले माशरे में बसने वाले तमाम मुसलमानों के अकीदे का दुरुस्त होना और शिरक की गलाजत से पाक होना जरूरी है। लोगों, अपने अकीदे को दुरुस्त करने की अशद जरूरत है, इसलिए अपने अकीदे को दुरुस्त करना लाजमी होगा, जरूरी होगा।